आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके संबंध में बहुत सी शिक्षा नहीं दी जाती, बहुत स्पष्ट प्रचार नहीं किया जाता। हमारे मन में कोई बड़ा स्पष्ट उत्तर और स्पष्ट दृष्टिकोण अक्सर नहीं मिलता। यह बात पवित्र आत्मा की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की बात करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि आज के संदर्भ में, आज के वातावरण में यदि हम देखें तो सब प्रकार से भ्रमित करने वाला प्रचार हो रहा है। इसके विषय में शिक्षा दी जा रही है। पवित्र आत्मा के विषय में बातों को घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी स्पष्ट शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि हम वचन के अर्थात बाइबल के आधार पर इस विषय को देखें। यदि हम बाइबल के आधार पर काल का वर्गीकरण करें तो बाइबल के इतिहास काल में हमको तीन भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला काल पुराने नियम का काल है, जहां पर परमेश्वर पिता सीधा अपने लोगों से बातें करता था, जहां पर परमेश्वर अपना दर्शन देता था, जहां पर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से बातें करता था और वह परमेश्वर का काल था। उसके बाद दूसरा काल प्रभु यीशु मसीह का काल है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रतिरूप को प्रकट किया। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं तो उसके बाद का काल अर्थात जिस काल में आज हम जी रहे हैं वह पवित्र आत्मा का काल है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में जानें। पवित्र आत्मा के संदर्भ में, उसके चरित्रगत विशेषताओं के संदर्भ में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कह देना चाहता हूं कि उन दिनों में जो वचन में अन्य अन्य भाषाओं की बात लिखी हुई है वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से थी और उस समय उसका प्रयोजन था, उसकी आवश्यकता थी। उन दिनों परमेश्वर का वचन जैसे बाइबल आज हमारे पास मौजूद है, उस समय वह उपलब्ध नहीं थी। अर्थात जब कोई व्यक्ति कहता था कि मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, परमेश्वर ने यह वचन मुझे पहुंचाया है और इसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इसके लिए आश्चर्य कर्मों की आवश्यकता होती थी और इस बात से परमेश्वर के वचन की पुष्टि होती थी। लोग अन्य अन्य भाषा भी इसी वजह से बोलते थे कि इस बात की निश्चितता हो जाए कि यह परमेश्वर की ओर से है। जो अन्य अन्य भाषा बोलते थे उनके साथ कोई व्यक्ति वहां उपस्थित होता था जो उसका अनुवाद कर सकता था या दूसरी भाषा को, जिसको अन्य अन्य भाषा कहा गया है, उन भाषाओं को जानता था। पिंतेकुस्त के दिन चेले जब यह भाषा बोलने लगे जिससे वे खुद परिचित नहीं थे, तो यह पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरी थी और इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि विभिन्न देशों के लोग जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे उन तक प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश उन्हीं की भाषा में पहुंचाया जा सके। परंतु आज जिस काल में हम रहते हैं उसमें परमेश्वर का वचन बाइबल सर्वोपरि है। किसी मनुष्य के अनुभव से बढ़कर परमेश्वर का वचन प्राथमिक है। आज सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के वचन में हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए सारी बातें निहित हैं। यदि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो आज चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वचन है, परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पवित्र आत्मा के संबंध में कुछ बातें करेंगे। पहली बात, पवित्र आत्मा सक्रियता का आत्मा है। बाइबल में अनेक स्थानों पर वर्णन है जबकि पवित्र आत्मा उतरा। इसका वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, जहां पर लिखा है कि पृथ्वी बेडौल थी और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी में बहुत सी चीजों को व्यवस्थित करना था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा सक्रिय था कि जो संपूर्ण सृष्टि है उसको व्यवस्थित कर सके। इसलिए हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा एक मूव होने वाला, एक आंदोलन के रूप में चलने वाला, व्यवस्थित करने वाला आत्मा है। उसमें वेग है, उसमें गति है और उसमें एक उद्देश्य है।
उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे का वर्णन है। हम पाते हैं पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और भविष्यवाणी हुई और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं परमेश्वर की भविष्यवाणी के बाद। पिंतेकुस्त का पर्व जब आया तो उस दिन कलीसिया की स्थापना हुई। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 1 से 4 आयतों में लिखा हुआ है, आकाश से बड़ी आंधी जैसी सनसनाहट से सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। यह पवित्र आत्मा था जो परमेश्वर की ओर से उस दिन, जिस दिन कलीसिया की स्थापना हुई थी, उंडेला गया और इतने देशों के लोग जो वहां इस विशिष्ट पर्व में यरूशलेम में जमा थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में सुसमाचार सुना। सारे चेले वचन सुनाने लगे क्योंकि पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी आंधी के समान, सनसनाहट के बड़े शब्द के साथ गूंजता हुआ उन पर ठहर गया और आग की सी लपटों सी जीभें दिखाई दी। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया तो प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय की 31वीं आयत में वर्णन है कि चेले प्रार्थना कर रहे थे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे एकत्र थे वह हिल गया क्योंकि पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ वहां प्रकट हुई और लिखा है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा सक्रियता का आत्मा है, उत्साह का आत्मा है, आंदोलन लाने वाला आत्मा है, उन्माद का आत्मा है, आग का आत्मा है, लगन और समर्पण का आत्मा है। अगर आज हम में पवित्र आत्मा है तो हमारे जीवन में कुछ सक्रियता होना चाहिए, एक उन्माद होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। अपने लाभ के लिए नहीं परंतु दूसरों के हित के लिए आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका वचन सुनाना चाहिए, लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहिए। जहां जहां पवित्र आत्मा का वर्णन है वहां वहां आप पाएंगे कि कलीसिया की एकता के लिए, कलीसिया की दृढ़ता और मजबूती के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा का दान विशिष्ट लोगों को दिया गया। यह सक्रियता का, उत्साह का, उन्माद का, जोश का आत्मा है जो मंडराता है, जो परमेश्वर की ओर से उतरता है, जिसमें आंधी का सा शब्द था, जिसमें बड़ी सनसनाहट थी, जिसमें वह स्थान जहां पर चेले एकत्रित थे वह हिल जाता है। मरकुस 2:1-4 में हम पाते हैं कि लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास उस झोले के मारे को लाए थे, वे इस बात के लिए कृत संकल्प थे, समर्पित थे कि वे प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेकर के जाएंगे। वे जाते हैं और बड़ी भीड़, चाहे कैसी भी स्थिति हो, एक बड़ी भीड़ है, उसको पार करना होता है, छत पर चढ़ना होता है। उस छप्पर को वे अलग कर देते हैं और वहां से रस्सियों को डालकर उस झोले के मारे को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आते हैं। यहां पवित्र आत्मा की अगुवाई थी कि उन्होंने एक योजना बनाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई थी कि उन्होंने उस चुनौती का सामना किया और पवित्र आत्मा की अगुवाई थी कि भीड़ उनको प्रभु यीशु मसीह के पास आने से नहीं रोक सकी। यह पवित्र आत्मा की अगुवाई थी कि उस छप्पर को अलग कर दिया गया, चुनौती के कार्य को उन्होंने स्वीकार किया। चेलों के विषय में बाइबल में लिखा गया है कि जब लोगों ने चेलों को देखा तो उन्होंने कहा, ये कौन लोग हैं? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जिन्होंने संसार को मानो उल्टा पुल्टा कर दिया है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। स्तेफनुस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। चारों तरफ से उस पर पथरवाह हो रहा था। कलीसिया का प्रथम सेवक वह था और वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर की महिमा हो रही थी, उसकी गवाही हो रही थी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा निष्क्रियता का आत्मा नहीं, ठंडेपन का आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा सक्रियता और उत्साह का आत्मा है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे।
प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसके 4थे अध्याय की 31वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब वे अर्थात चेले प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे एकत्र थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से, सामर्थ्य से, निर्भीकता से सुनाते रहे। पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया था, जब वह आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है तो हजारों लोगों के बीच में प्रचार करता है। वह कहता है कि तुमने उसको मरवा डाला, परंतु परमेश्वर के द्वारा उसकी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गया। यह पतरस है कि उसकी गवाही के कारण क्रूस पर उसको उल्टा लटका दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, जैसा इतिहास बताता है। अपने जीवन के अंतिम समय तक पतरस परमेश्वर के वचन का प्रचार करता रहा। पतरस के विषय में प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है कि लोग बीमारों को ले आते थे और उसकी छाया पड़ने से लोग चंगे हो जाते थे। यह सामर्थ्य थी पवित्र आत्मा की। फिर भय का आत्मा नहीं रहा, फिर कायरता का आत्मा नहीं रहा, उसमें सामर्थ्य का आत्मा आ गया। उसके बाद शाऊल के विषय में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 9वां अध्याय 22वीं आयत, जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसमें आया तो शाऊल और भी सामर्थी हो गया और मसीह की गवाही देता रहा। आज हमारे जीवनों में सामर्थ्य के काम क्यों नहीं होते? आज हमारे जीवनों में वो निर्भीकता कहाँ है, वो निडरता कहाँ है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की उस आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरे? यह सामर्थ्य पवित्र आत्मा के माध्यम से कि हम परमेश्वर के लिए महान कार्य करें, दूसरों के जीवन में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए आगे बढ़ें। परमेश्वर विश्वासियों को अपना सामर्थ्य का आत्मा, पवित्र आत्मा प्रदान करता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा गवाही का आत्मा है। वापस हम उसी आयत पर जाते हैं, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वीं आयत, जहां लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे और तुम यहूदिया और सामरिया और यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा जो दिया गया है उसका उद्देश्य है कि हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो, परमेश्वर का राज्य विस्तार पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह होगे, क्योंकि आरंभ से तुम मेरे साथ रहे हो। ये गवाही तब दे सकोगे तुम जब मेरे बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरेगी। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवनों पर उतरेगा तो तुम उसके गवाह पृथ्वी के छोर तक होगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार से पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में मेरी ओर से तर्क करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह किन बातों की गवाही देगा? वह बताएगा कि पाप क्या है, न्याय क्या है, धार्मिकता क्या है, उद्धार क्या है। यह पवित्र आत्मा प्रचार की सामर्थ्य से तुमको भर देगा और पवित्र आत्मा गवाही देने की सामर्थ्य तुम पर उंडेलेगा। चौथी बात, पवित्र आत्मा नया जन्म देने वाला आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जो आत्मा से जन्मा है उसका नए सिरे से जन्म हुआ है। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया तुम में बसा है
तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम्हारी मरणहार देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। तुम्हारी देह जो मृतक देह के समान भी हो गई हो, ठंडी भी क्यों ना हो गई हो, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम उसी सामर्थ से भर जाओगे जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ, वह पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हारे जीवनों में प्रकट होगी। यदि हमने पश्चाताप किया है, यदि हमने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नए जन्म का अनुभव किया है, बपतिस्मा लिया है, तो लिखा हुआ है कि तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह नया जन्म देने वाला आत्मा है, और अगर वह आत्मा हम में होगा तो हमारे द्वारा दूसरों का भी नया जन्म होगा। हमारा नया जन्म तो होगा ही, परंतु हमारे माध्यम से परमेश्वर दूसरों तक अपनी सामर्थ्य को पहुंचाएगा। पांचवी और अंतिम बात पवित्र आत्मा के संदर्भ में वो ये कि पवित्र आत्मा सहयोग देने वाला आत्मा है। कई बार यह बात आई है कि जब वह सहायक आएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, अब समय आया है कि उसका स्वर्गारोहण होना है। चेले घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वह आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा, और तुम उस आत्मा की सामर्थ से मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जितने लोगों तक मैंने प्रचार नहीं किया, उतने लोगों तक तुम प्रचार करोगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। जितने लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया, उन लोगों तक तुम पहुंचोगे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम आदेश, जिसको हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, उसमें कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जाता हूं, परंतु पवित्र आत्मा को एक सहयोगी के रूप में तुम्हारे लिए भेजता हूं। यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि यह पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में उतरेगी, ताकि हमारे जीवनों से दूसरों के जीवन बचाए जा सकें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है कि हम गवाही दे सकें। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है कि हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें, उसका वचन सुना सकें। और यह आत्मा कौन है? यह परमेश्वर का आत्मा है जो हमारा सहायक है, जो हमारे साथ है। आप में से बहुतों ने जो प्रचार करते हैं, जो सेवकाई के काम में लगे हुए हैं, कितनी बार समस्याओं का सामना किया होगा, कितनी रुकावटों को और कितने सताव को सहा होगा। आप में से जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का प्रयास किया है, आप में से हर एक उस परिस्थिति से गुजरा है, परंतु आपने इस बात का एहसास किया होगा कि हर परिस्थिति में एक द्वार बंद होने के बावजूद भी एक खिड़की है जो खुली है। अगर द्वार बंद है, खिड़कियां बंद हैं, तो दरवाजा जो है उसमें ताला नहीं लगा, वो लॉक नहीं हो गया, उसमें खुलने की क्षमता है। लोगों के द्वारा, परमेश्वर के विरोधियों के द्वारा, यहां तक कि कितने लोगों की हत्या भी करा दी जाती है, परंतु हम देखते हैं वचन में कि सिंहों के मुखों को बंद कर दिया गया, लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया गया, यरीहो की शहर पनाह को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ तो है जो हमारे भीतर है, कुछ तो है जो परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है, हमको छोड़ता नहीं। एक विशेष बात इस संदर्भ में हमको देखना है कि न्यायियों की पुस्तक में शिमशोन के विषय में लिखा हुआ है कि उसे पता ही नहीं चला कि कब परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। इसीलिए इफिसियों 4:30 में लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जब छुटकारे का दिन आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तो पवित्र आत्मा की मुहर तुम पर लगी हुई है, इस बात की निश्चितता कर लो और इस मुहर को मिटने ना दो। पवित्र आत्मा को ठंडा ना करो, उसको बुझाओ नहीं। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें?
इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 29वीं आयत में स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यदि हमारे मुख से गंदी बात निकलती है, अपशब्द निकलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। पर लिखा हुआ है वही जो उन्नति के लिए हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अगर हम अपशब्द कहते हैं तो पवित्र आत्मा की मुहर हमारे जीवनों में धूमिल हो सकती है, पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। इफिसियों 4:30 के बाद और भी बातें हैं कि सब प्रकार की कड़वाहट और कोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव, इन सबों को दूर करो, क्योंकि ये बातें पवित्र आत्मा की मुहर को धूमिल कर देती हैं। इन बातों से पवित्र आत्मा शोकित होकर चला जाएगा और इस पवित्र आत्मा से हम वंचित हो जाएंगे। मत्ती 12:32 में लिखा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहेगा तो उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। उसके पहले यह भी लिखा है, क्योंकि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। आत्मा के विरोध में जब पाप करेंगे तो फिर क्षमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़ी स्पष्ट सी बात है, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा और लोगों ने उसका तिरस्कार किया। तो परमेश्वर ने अपने वचन को लोगों को सुनाया, लोगों ने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया और इसलिए बहुत सी विपत्तियों का वर्णन है, सदोम और अमोरा की आग और गंधक का वर्णन है और कहीं जल प्रलय का वर्णन है। तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो अंतिम बलिदान था, जो अल्टीमेट था, उसको भेज दिया, तो उसको संसार ने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब पवित्र आत्मा, और यह अंतिम बात है, यह अंतिम दिनों की बात है, अब तुमने अगर पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप किया है तो तुम बच नहीं सकते। यह अंतिम प्रावधान है परमेश्वर का, इसके बाद कोई अवसर नहीं होगा। परमेश्वर पिता का काल कितने लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, भविष्यवक्ताओं की बातों को अनसुना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को अनसुना कर दिया, यहां तक कि उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। न्यायियों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा कब चला गया शिमशोन को पता ही नहीं चला। पवित्र आत्मा कब मिलता है? आप कहेंगे कोई हमारा शरीर तो नहीं हिलाया गया, हमारे शरीर में कोई कंपन नहीं हुआ, हमारा घर तो भूइंडोल से हिला नहीं। ऐसी बात नहीं है। यह तो उस समय की बात है जब कलीसिया की स्थापना हुई और इस आश्चर्य कर्म के लिए पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तब चेलों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में परमेश्वर के वचन को सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का प्रचार किया, क्योंकि बहुत से देशों के लोग वहां जमा थे और वे लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। अब प्रश्न उठता है कि हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें? इसका उत्तर प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय की 37वीं और 38वीं आयतों में हमें मिलता है, जहां पर पतरस प्रचार कर रहा था और लिखा हुआ है, तब लोग पूछने लगे कि अब हम क्या करें। उनके हृदय छिद गए, यहां तक कि जो प्रभु यीशु मसीह की हत्या में शामिल थे, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि अब हम क्या करें। तो पतरस ने उन्हें उत्तर दिया कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या हमने मन फिराया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना है? क्या हमने अपने पापों से पछताव किया है? क्या हमने नया जीवन पाया है? क्या हमारी जिंदगी की राह वो राह है जो परमेश्वर के धाम को जाती है? क्या हमारे जीवन में उस परिवर्तन की गवाही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्राप्त होता है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसके आदेश के अनुसार बपतिस्मा लिया है? हम निश्चित पवित्र आत्मा का दान पाएंगे।
इसमें कोई शंका की बात नहीं। यह परमेश्वर का आत्मा है। हम इसे शोकित ना करें, हम इसे ना बुझाएं, क्योंकि इसी पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन पर छुटकारे के दिन के लिए मुहर लगाई है। तो हम इन बातों को गंभीरता से लेंगे। हमने बात की कि पवित्र आत्मा सक्रियता का आत्मा है। क्या हमारे जीवन में वो सक्रियता पाई जाती है? दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए हम सक्रिय हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। क्या हमारे जीवनों में वो सामर्थ है? क्या हमारे जीवनों में वो निर्भीकता है? क्या हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के संदर्भ में जैसा लिखा हुआ है कि गवाही देने वाला आत्मा है? पवित्र आत्मा नया जन्म देने वाला आत्मा है। क्या हमने अपनी आत्मा में उस नए जन्म का एहसास किया है कि हमने उद्धार पाया है और विनाश की राह से मुड़कर हम परमेश्वर की राह पर आ गए हों? पवित्र आत्मा हमारा सहयोग देने वाला आत्मा है कि हम उन कार्यों को मजबूती से, सामर्थ्य से कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं, जिससे इस संसार में परिवर्तन आ सके, लोगों के जीवन बचाए जा सकें और विनाश की दशा से लोग उद्धार की दिशा में आगे बढ़ सकें। और एक और जो बात जिस पर हमने विचार किया वो ये कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, लोगों के हित में उनको उद्धार की दिशा में बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहयोग देने वाला आत्मा है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे और हम अपने जीवन का एक बार पुनर्मूल्यांकन कर सकें, परमेश्वर के वचन के दर्पण में अपने आप को देख सकें। परमेश्वर हम सबों को अपनी बड़ी आशीष दे।